नमस्कार। आइए मैं पंडित सुनील शास्त्री अपने चैनल एस्ट्रो सूर्य किरण के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि बसंत नवरात्रि हमारे समीप आ चुकी है, जो 30 मार्च सन 2025 दिन रविवार को प्रारंभ होने जा रही है। आपको बता दें, इसी दिन हमारे भारतवर्ष का सनातन धर्म का नया वर्ष माना जाता है। हिंदू नया वर्ष मानते हैं इसको, अर्थात बसंत ऋतु में जब धरती पूर्ण रूप से फूलों से सजी होती है, प्रत्येक प्रकृति अपने फूलों से सज धज के तैयार हो जाती है और नए साल के स्वागत का। और इस नए साल में प्रारंभ होते ही सबसे पहले हम माता का पूजन करते हैं। क्यों? जिसका भी जन्म होता है वो माता से होता है, अर्थात नए साल का जो जन्म हुआ है वो माता से हुआ, जगत जननी जगदम्बा से। इसलिए बसंत नवरात्रि अर्थात मधुमास के महीने के इस महीने को मधुमास भी कहा जाता है। मधुमास उसे कहते हैं, अर्थात जब अत्यंत फूल खिलेंगे तो अत्यंत मतलब मक्खियाँ भी होंगी, मधुमक्खियाँ होंगी और अत्यंत शहद भी इकट्ठा किया जाता है। तो कहते हैं कि मिठास का महीना कहा जाता है। और इस महीने में नया वर्ष प्रारंभ होता है, नए संवत्सर का नया जन्म होता है। आपको बता दें कि बसंत नवरात्रि 30 मार्च सन 2025 दिन रविवार को प्रारंभ होने जा रही है। इसी दिन हमारा नया संवत्सर भी प्रारंभ होने जा रहा है। नए संवत्सर का जो राजा है वो भगवान सूर्य ही है और मंत्री भी भगवान सूर्य ही हैं। और हमारे नए संवत्सर का नाम क्या है? सिद्धार्थी। और सिद्धार्थी नाम संवत्सर जो हमारे जीवन में आने वाले हैं वो उनका फल क्या है तो आप बता दें। सिद्धार्थ वत्सरे भूयो ज्ञान वैराग्य युक्त प्रजा सकला वसुधा भाति बहुशस्य अर्घ दृष्टि भी। अर्थात सिद्धार्थी नाम के संवत्सर में जो होता है ज्ञान वैराग्य, अर्थात सनातन धर्म में ज्ञान और वैराग्य दोनों की उन्नति होगी। प्रजा युक्त, जो हमारी प्रजा होगी, हमारा धर्म होगा, हमारा देश होगा, वो ज्ञान वैराग्य से युक्त होगा। और सकला वसुधा भाति, समस्त हमारी वसुधा जो है उन्नति करेगी। और बहुशस्य अर्घ दृष्टि भी, और हमारे देश में नाना प्रकार की सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी, धन व्यापार की वृद्धि होगी, समृद्धि बढ़ेगी। भगवान सूर्य की कृपा, रविवार के ही दिन नया संवत्सर होने से भगवान सूर्य की कृपा हमारे देश पर बरसती रहेगी। तो आपको बताएं कि यह नया वर्ष प्रथम दिवस हम माँ की पूजा इसलिए करते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे माँ से होती है और प्रथम गुरु माँ ही होती है। प्रथम दर्शन पुत्र को माँ का ही होता है। इसलिए सबसे पहले जैसे नया संवत्सर नया साल प्रारंभ होता है, सबसे पहले हम माँ का ही पूजन करते हैं। तो जिसको हम नव दुर्गा नवरात्रि के रूप में माने जाते हैं। ये नवरात्रि ही क्यों गए हैं? देखिए, कुछ प्रदेश जैसे पंजाब इत्यादि प्रदेशों में 8 दिन की पूजा अर्थात महागौरी तक पूजते हैं, अर्थात 8 नवरात्रि मानते हैं। परंतु बाकी उत्तर भारत इत्यादि में 9 नवरात्रि 9 दिन की मानते हैं, अर्थात इनमें दोनों में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। आपको बता दें, 8 नवरात्रि मतलब 8 सिद्धियाँ होती हैं। अणिमा महिमा चैव गरिमा लघिमा तथा प्राप्ति प्राकाम ईशित्वम असिद्धम चाष्ट सिद्धया, ये 8 प्रकार की सिद्धि होती हैं। अर्थात प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति कुसुमांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति चा, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम। तो ये पंजाब प्रदेश में 8 महागौरी तक मानते हैं। परंतु जब तक महासिद्धि हमें सब कुछ प्राप्त न हो जाए तब तक हम पूर्ण नहीं मानते। इसलिए उत्तर भारत में 9वां सिद्धार्थ, अर्थात हमें 8 सिद्धि भी चाहिए और 9 निधि भी चाहिए। निधि मतलब खुशियाँ होती हैं, सिद्धियों के बाद उसका आनंद भी प्राप्त हो। तो 9 निधियाँ, 9वीं शक्ति माँ दुर्गा है जो संपूर्ण हमें 8 दिन के पूजन का निधि के रूप में प्राप्त होती है। तो इसलिए यह 9 दुर्गा नवरात्रि रूप में पूजन किया जाता है। तो आपको बता दें, इस बार बसंत नवरात्रि एक नवरात्रि कम है, जो तीसरा नवरात्र है, तृतीय तिथि का क्षय है। प्रथम रविवार से लेकर के जो होता है, तो तीसरा नवरात्र हमारा क्षय है। उदयकालीन के समय तृतीय तिथि का क्षय होने के कारण एक नवरात्रि कम है। और अष्टमी पूजन इस बार शनिवार को हो जाएगा। और रामनवमी तथा नवदुर्गा पूजन, नवमी का जो पूजन हो, महानवमी जिसको मानते हैं, ये जो रामनवमी श्री राम जन्मोत्सव बनाया जाएगा और रविवार को 6 अप्रैल को बनाया जाएगा। तो आपको बता दें, नवरात्रि महोत्सव में किन किन लोगों को क्या उपाय करना चाहिए। आपके लिए बहुत स्वर्णिम अवसर है। नया वर्ष है, नई ऋतु है, नया साल है और नई उमंग है। आपको जो चाहिए माँ से मांग लो, माँ के अपने समीप है। जिन लोगों के लिए विवाह की अड़चन है, जो लड़की
जो कन्या चाहती है कि मुझे अच्छा इच्छित पति प्राप्त हो, उसको नवरात्रि में माता नव दुर्गा में 9 दिन माता का पाठ करना है और पाठ में संपुट संकल्प साथ संपुट लगाना है। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन नधीश्वरी नंद गोप सुते देवी पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र का 108 बार डेली जप करें। अगर संपुट लगा के, संपुट किसे कहते हैं, एक बार सप्तशती का पाठ करें, फिर पहले एक बार इसको मंत्र को पढ़ें, फिर बीच में एक श्लोक सप्तशती का करें, फिर उसका दोबारा संपुट का पाठ करें, अर्थात इस श्लोक को बंद करने को संपुट कहते हैं। तो इसलिए संपुट पाठ करें या किसी पंडित जी से कराएं, आपके मनोकामनाएं सिद्ध होगी। जिनको पत्नी चाहिए उनको कौन सा संपुट लगाना है? ओम पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। अर्थात जिसको सुंदर पत्नी, अपने मनोनुकूल पत्नी चाहिए, वो नवरात्रि में इस मंत्र का जप करे या किसी पंडित जी से संपुट पाठ कराए, इस मंत्र का संपुट लगा के, उसकी मनोकामनाएं पूरी होगी। जिनको व्यापार में पैसे चाहिए, धन वृद्धि चाहिए, ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का डेली जाप करें या श्री सूक्त लक्ष्मी सूक्त का डेली पाठ कराए या किसी पंडित जैसे संपुट का पाठ कराए, उसकी व्यापार में वृद्धि होगी। इस तरह से जिसकी जो मनोकामना है उसके आधार पर, जिसको अपने संपूर्ण परिवार के लिए सुख चाहिए, सब बाधाओं से मुक्ति चाहिए, तो ओम सर्वा बाधा विदिन मुक्त और धन धान सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति निसंशया। इस मंत्र का संपुट लगाइए, इस मंत्र का जप करें तो आप सभी बाधाओं से दूर हो जाएंगे। जिनको शत्रुओं से परेशानी है, सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्याखिलेश्वरी एवं तया कार्यम अस्मद वैर विनाशनम। शत्रुओं से विजय पाने के लिए इस मंत्र का जप करें और या संपुट लगा के पाठ कराएं, आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो इस तरह से जिसको रोग से परेशानी है, नाना प्रकार की बीमारियां घेर रही हैं, उनके लिए है रोगान शेषान अपहंस दुष्टा रुष्टा दुकामान सकलान भीष्टान तामा श्रितानाम न विपन्नाराणाम तामा श्रिताया श्रेताम प्रयांति। इस तरह से इस मंत्र का जप करें। मंत्र तो बहुत हैं, समय कम है, तो आपको हम बताएं कि आपको नवरात्रि में निकटतम विद्वानों से मिल करके आप इसका संपुट पाठ कराइए या खुद अपने घर में करिए। संपुट पाठ के लिए अपने घर में आप प्रथम दिवस कलश स्थापना करें, माता नवरात्रि का, माता दुर्गा जी का आवाहन करें, उनके लिए रक्त वर्ण का आसन दें, सिंहासन बनवाएं, उनको गौरी गणेश इत्यादि सभी देवताओं का पूजन करने के बाद पंचामृत स्नान करा के उनका श्रृंगार और उनके लिए फल इत्यादि नाना प्रकार का भोग लगा के अखंड ज्योत प्रचंड करें, अखंड कलश स्थापना करें और डेली पाठ करें। और अंतिम दिन अर्थात जब नवरात्रि संपूर्ण हो तो उस दिन हवन कराएं। हवन कराने के बाद ब्राह्मण भोज कराएं। बीच में किसी दिन कन्या पूजन अगर डेली करें, प्रतिदिन करें तो बहुत अच्छा। एक कन्या पहले दिन, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, इस तरह से डे बाई डे एक एक कन्या बढ़ाते चले जाएं और आप अंत में संपूर्ण कन्याओं का भोजन कराकर 2 लंगूर 2 कुंवारे बच्चों को खिलाएं। आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। श्रद्धा आपकी और फल भगवान का अवश्य आपको प्राप्त होगा। जय श्री राम।